हेलो एंड वेलकम बैक। मैं सैयद बासिम एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय फेलो इंडियंस। जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये एक ऐसा दिन है कि जिसको हमें एक नेशनल हॉलिडे से बढ़कर लेना चाहिए और इसकी अहमियत को जानना सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इसकी हिस्ट्री हमको मालूम नहीं, बच्चा बच्चा जानता है कि 15 अगस्त क्यों और किस वजह से मनाई जाती है, लेकिन मौजूदा ज़माने में लोग शायद इसको एक नेशनल हॉलिडे से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तो ज़ाहिर है इस वीडियो में कोई ऐसी बात शायद ही हो कि जो आपको नहीं मालूम हो, लेकिन मेरे ख़्याल से इन चीज़ों को कम से कम इस दिन दोहराना बहुत ज़रूरी है। 15 अगस्त 1947 कि जिस दिन हिंदुस्तान की आज़ादी का वो कानून अमल में लाया गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असम्बली को सौंपा गया था। इस दिन हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर चढ़कर हिंदुस्तान का परचम लहराया और यही रिवायत आज तक 15 अगस्त को चली आ रही है। लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं था, ये सदियां थीं और इस दौरान कितने ही फ्रीडम फाइटर्स आए और उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करी, जब जाकर हमें ये एक दिन मिला जहाँ पर हम अपनी आज़ादी का जश्न मना सकें। फिर चाहे वो शुरुआती लोगों में से तमिलनाडु के मावीरन कोने हों जिन्होंने 1750s में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और 1759 में इसी मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान करी, या वो तमाम फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने 1857 की जंग में हिस्सा लिया। फिर चाहे वो धान सिंह गुर्जर हों, अहमदुल्ला शाह हों, मंगल पांडे हों या मौलाना कासिम नानोतवी, इन तमाम लोगों ने बग़ैर किसी मज़हब की तफरीक के, बग़ैर किसी ज़ात पात ऊंच नीच का फ़र्क जाने अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक मकसद के लिए लगा दी और उनमें से बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया। और उनके बाद नीचे आने वालों में महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर, अशफाकुल्ला खान, शहीद भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आसफ़ अली, इन तमाम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बनाया और हमें ये दिन दिया कि जहां हम आज़ादी का जश्न मना सकते हैं। मगर अफसोस के बर्रे सग़ीर के नसीब में खुशी ज़्यादा दिन न रही। अंग्रेज़ों ने जाते जाते मजहबी बुनियाद पर एक ऐसी चिंगारी लगाई कि जिसकी आग आज तक नहीं बुझी। आज़ादी के फ़ौरन बाद बंटवारे का हंगामा शुरू हुआ। कोई मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ पर पाकिस्तान चला गया तो कुछ लोगों ने अबुल कलाम आज़ाद की बात सुनी। तहरीक पाकिस्तान के खुद एक तहरीक सही थी और ये कि क्या उस पर सही से अमल किया गया, ये दो अलग अलग बहसें हैं। इस सिलसिले में अबुल कलाम आज़ाद की एक तकरीर जो उन्होंने 1950s में एक मजमे में कही थी, उसका एक एक लफ्ज़ आज सच महसूस होता है। अगर मुझे यूट्यूब पर वो कहीं मिली तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बहरहाल हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ। 1950 में हिंदुस्तान का कानून लिखा गया, उसको पास किया गया और दोनों मुल्क अपनी अपनी राह पर चल पड़े। लेकिन आज उस चीज़ को 70 से ज़्यादा साल होने के बाद भी दोनों ही मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार नहीं होते। हिंदुस्तान दुनिया की इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी बहुत से वसाइल में आज दुनिया से बहुत पीछे है। इसकी वजह यह है कि हमने जिस्मानी ग़ुलामी से तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन शायद ज़हनी ग़ुलामी से कभी निजात हासिल न कर सके। हम आज भी इस चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं कि उसूल को मानने के लिए हमारे ऊपर सख्ती की जाए। हम आज भी किसी उसूल पर ख़ुद अमल करने को शर्म का बाइस समझते हैं। हमें आज भी इस कोविड-19 के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए पुलिस और फ़ौज की ज़रूरत पड़ रही है। शायद हमारा जहन कभी ग़ुलामी से बाहर निकल ही नहीं सका और यही वजह है कि इतने सालों में जो पॉलिटिशियंस आए वो बजाय लीडर बनने के बॉस बन गए। इसमें उनकी गलती नहीं है, बल्कि शायद हमारा ही जहन ये कबूल नहीं कर सकता कि एक लीडर अकाउंटेबल भी हो सकता है, एक लीडर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हमें तो आदत हो गई है हुक्मरानों की जो बग़ैर किसी सवाल और जवाब के सिर्फ हुकूमत करें। और इस सोच को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ है जमहूरियत का सुतून कहे जाने वाले जर्नलिज़म का, मीडिया का। जर्नलिज़म का वजूद ही हुक्मरानों से सवाल करने के लिए आया था, मगर शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं कि उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जा रहा है और किसके फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। और पिछले कुछ सालों में ये चीज़ किस तरह से बढ़ी है ये भी हमारे सामने है। तो आज 15 अगस्त 2020 को जब आज़ादी के 73 साल मुकम्मल हो गए, हमें ये सोचना होगा कि हम इस ग़ुलामी से किस तरह से निकलेंगे। अगर हम एक आज़ाद मुल्क हैं तो हम अपनी सोच को भी आज़ाद मुल्क वाला करना पड़ेगा और ज़हनी आज़ादी के लिए भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। उम्मीद है कि जिस तरह हमें फ्रीडम फाइटर्स की बदौलत ये एक जिस्मानी आज़ादी मिली, इसी तरह बहुत जल्द हम इस ज़हनी ग़ुलामी से भी निजात पा जाएंगे। आखिर में बात ख़त्म करना चाहता हूँ 15 अगस्त के मौके पर लिखी गई 2 साल पहले की अपनी तहरीर से। जश्न आज़ादी मुबारक। वो दिन कि जिस दिन हमें ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ादी मिली, वो दिन कि जिस दिन हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत रंग लाई, वो दिन कि जिस दिन कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा तो बने,
مگر یہ ایک نئی اور روشن صبح کا پیغام بھی ملا۔ خدا کرے میرا ملک ترقی کی راہ پر گامزن تو ہو ہی، ساتھ ہی اس کو کھوکھلا کرنے والے عناصر سے بھی ہمیں آزادی مل جائے۔ مادر وطن کو سلام، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔